आई बसंत पाला उड़ंत, मतलब फरवरी आ गया है और सर्दियां अब जाने वाली हैं। लेकिन हम जैसे गार्डनर्स के लिए ये है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टाइम। क्यों? क्योंकि गार्डनिंग के इतने सारे काम जो करने होते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगी फरवरी में करने हैं गार्डनिंग के कौन कौन से काम। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना, गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। और ये गार्डनिंग टास्क्स टू डू इन फरवरी वाला वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि ये वीडियो किसके लिए है। बिगिनर्स, एक्सपर्ट्स, मिडिल लेवल, सब तरह के गार्डनर्स के लिए है। इनफैक्ट अगर गार्डनिंग में ब्रेक आ गया था किसी कारणवश, घर में कुछ प्रॉब्लम थी या खुद की हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, तब भी ये वीडियो को देखकर आप अपनी गार्डनिंग की जर्नी को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। किसी को जानते हैं जिन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला काम जो गार्डनिंग का फरवरी में करना है वो है प्रूनिंग, कटाई छटाई। हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग दोनों कर सकते हैं आप फरवरी में, लेकिन डिपेंड करेगा आपके वहाँ फरवरी कैसी है। कई बार ऐसे होता है लेट सर्दी आती है और फरवरी में काफ़ी ठंड होती है। वैसे मेरे हिसाब से तो रोज़ अब धूप आ ही रही है और ये चीज़ जो है आप हफ्ते 10 दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ साइंस आपको समझने चाहिए, जैसे कि अब वार्मर्स डालने की ज़रूरत ना रहे या फिर मफलर, ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है, हाथ जो है वो ठिठुर नहीं रहे हैं, तब आप प्रूनिंग कर सकते हैं। कैसे? पौधों की, कड़ी पत्ते की प्रूनिंग कीजिए, अनार की प्रूनिंग कीजिए और कोई भी पौधे की ब्रांचेस जो कि सर्दियों में जो है वो डॉर्मेंसी में था पौधा या ब्रांचेस सूख गई थी, वो सब आप निकाल सकते हैं इस टाइम पर। आप अक्सर देखते हैं ना, घने घने जो फाइकस हैं या टोपियरीज जिनको शेप दिया होता है, इसी टाइम पर वो नींव रखी जाती है। गार्डन में बहुत सी प्रूनिंग की है मैंने। ये देखिए, यहाँ फाइकस ऑलमोस्ट सूख गया था सर्दी में, और फिर यहाँ पर अमरूद की भी की है प्रूनिंग, और कुछ पाम्स, हिबिस्कस, अगर हेज है ऐसा, उसको भी ज़रा ज़रा सा प्रून कीजिए, नई ग्रोथ आएगी। हैंगिंग बास्केट्स में पोथोस की एक वैरायटी है, उसके अंदर से भी सूखे पत्ते निकाल देने हैं। थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग भी कर सकते हो, जिससे कि पौधे को पता चले कि अब जागने का टाइम आ गया है। इसे अच्छी तरह से धोना है, फर्टिलाइज करना है, पौधों के अंदर से वीड्स यानी खरपतवार निकालने हैं। ये देखिए, ये सब वीड्स हैं, क्योंकि सर्दी में तो ये चीज़ें ना हेल्प करती हैं पौधे को वार्म रहने में। इस वक्त कलांचों को भी अब थोड़ा प्यार दीजिए, क्योंकि इसके फूल आने हैं, कटिंग्स भी लग जाएंगी इस वक्त। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हम इस वीडियो के लिए एक हफ्ते में 5000 लाइक्स लेकर आ सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते? अब हमारा सब्सक्राइबर बेस तो देखो ज़रा, गेट माई हार्वेस्ट फैमिली जो है कितनी बड़ी है। 5000 लाइक्स तो यूँ आ जाना चाहिए। आप वीडियो को शेयर कर दो, पता नहीं सब्सक्राइबर्स में से कौन देख रहे कौन नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, ताकि हमारा ये टारगेट पूरा हो सके। फरवरी में करने वाला दूसरा काम बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें, जैसे कि ऐसा प्रूनर या गार्डनिंग सप्लाईज, सीड्स, जो भी आपको इस टाइम पर चाहिए, वो लिंक्स आपको वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बाद में आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, और बहुत सी चीज़ें उसमें से ऐसी हैं जो मैं भी यूज़ करती हूँ। दूसरा काम जो आपको करना है फरवरी में वो है सीड सेविंग, यानी बीज को बचाना। इस वक्त बहुत सी सब्जियों के पौधों पर जो है फूल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे पालक पर फूल आ रहे हैं, लैटिस पर फूल आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए, वो कुछ बुरी बात नहीं है। अब सब्जियां पक रही हैं, बोल्टिंग हो रही है, वो फूलों के ऊपर आएंगी बहुत से पॉलिनेटर्स, तितलियां, मधुमक्खियां। जब वो मधुमक्खियां उन फूलों पर आएंगी, उसका फ़ायदा क्या होगा? आपके उसके आसपास जो बैंगन के पौधे होंगे, नींबू के पौधे होंगे, उनको भी वो पॉलिनेट कर देंगे, आपको मिलेगा ज़्यादा हार्वेस्ट। तो जब फूल ख़त्म हो जाएंगे, फिर बनेंगे बीज। वो बीज आपको संभाल कर रख लेने हैं, उन्हें लेबल कर लीजिए कि ये है तुलसी जी के बीज, ये है पालक के बीज। समझ गए ना? सीड्स को अच्छी तरह से सूखने देना है, फिर एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है। ये है गाजर के बीज। पिछले साल जब गाजर में फ्लावरिंग हुई तो मैंने इन्हें संभाल लिया। फरवरी में करने वाला तीसरा टास्क है डॉर्मेंट पौधों को रिवाइव करना। अभी समझाती हूँ क्या चीज़ है। बहुत बार ऐसा होता है कि पौधे सर्दियों में
जब बहुत ज़्यादा ठंड आती है तो सो जाते हैं, मतलब ना ही ग्रो करते हैं ना ही मरते हैं। कुछ पत्तियाँ उनकी सूखी होती हैं, वो वहीं रह जाती है उसी कंडीशन में, स्लो ग्रोथ होती है बहुत, अगर होती भी है। अब टाइम है कि उनकी सूखी पत्तियों को निकाला जाए और अगर ज़रूरत लगे तो ज़रा सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी जाए टिप्स पर, ताकि पौधे जो है वो बढ़ पाएँ, अभी वो ग्रोथ दिखा पाएँ। आगे बढ़ने से पहले इस बात को थोड़ा सा अपनी लाइफ के साथ भी रिलेट करते हैं। जैसे हम कहीं छुट्टी पे जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं या ब्रेक लेते हैं किसी भी वजह से, तो उसके बाद रूटीन में आने में टाइम लगता है ना। उसी तरह से पौधों ने भी काफ़ी देर से ब्रेक ली होती है भर सर्दी की वजह से। अब उन्हें एकदम से जब ग्रोथ पीरियड में आना है तो उसके लिए हम उनकी मदद कर देते हैं इस तरह से, गुड़ाई करने से, प्रूनिंग करने से, खाद डालने से। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। चौथा काम जो आपको करना है फरवरी में, वो है रीपॉटिंग। लिंक्ड है पिछले काम से। देखिए, कई बार वो डोरमेंट पौधा जो है उसे रीपॉटिंग की ज़रूरत होती है, तो रीपॉटिंग कीजिए। 4 कंडीशंस हैं जिसमें रीपॉटिंग करनी है। ऐसे ही नहीं उठाकर पौधे का गमला चेंज करते रहना। पहली चीज़ ये है कि पौधे की जो मिट्टी है वो बेजान हो रही है, लग रहा है कि इसमें खाद मिलाने की ज़रूरत है, काफ़ी देर से खाद नहीं दी, तभी पौधा जो है स्प्रिंग में और समर में बढ़ेगा। तो पौधे को वहाँ से निकाल लीजिए, खाद मिलाइए और फिर दोबारा उसी गमले में डाल दीजिए। दूसरी कंडीशन है, पौधे की जड़ें गमले से बाहर आ रही हैं, मतलब पौधा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब उसे अब थोड़ा एक साइज़ बड़ा गमला चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि पौधे के अंदर जब आप पानी दे रहे हैं, एकदम से पानी बाहर आ गया, मतलब बिल्कुल कुछ सेकंड्स में ही, इसका मतलब पौधा रूट बाउंड है, पौधे में जड़ें ज़्यादा हैं गमले के अंदर और मिट्टी कम है। फिर भी चेंज कीजिए या रूट प्रूनिंग कर लीजिए, जड़ें कम कर लीजिए। बहुत से पौधों में, अभी मैंने पीछे ही अपने एक फैन पाम के केस में ऐसा किया है। और चौथी कंडीशन ये है कि गमला टूट गया था, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे थे कि बाहर आए और आप रीपॉटिंग करें। इसलिए 4 कंडीशंस हैं जिसमें आपको रीपॉटिंग करनी है। इस वक्त आपको अगर क्यारी में कोई गमला कोई पौधा था, उसकी जगह बदलनी है, तब भी आप कर सकते हैं। आपको कोई नई क्यारी बनानी है या छत पर ही कोई नया सेटअप करना है, बिल्कुल सही टाइम है ये। नर्सरी से कुछ पौधे लाए थे, इंतज़ार कर रहे हैं वो पौधे, अभी भी नर्सरी वाले लिफाफे में ही हैं, कब हम गमले में जाएंगे, अब उनका इंतज़ार ख़त्म कर दीजिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक आम का पौधा है जो कि जब गार्डन में चेंजेस किए थे, नया वाला पार्ट जब हमने जोड़ा तो वॉल निकालनी पड़ी। जब दीवार निकाली तो वहाँ जो पौधे थे ना, उन्हें हमें उसी वक्त रीपॉट करना पड़ा। लेकिन गलत टाइम पर रीपॉटिंग करोगे तो मरने का चांस है। ये वाला पौधा नहीं चल पाया, उस टाइम पर उसे पानी भी दे दिया गया, सब कुछ किया सही से, लेकिन क्योंकि बहुत ठंड थी, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी, तभी काम चल रहा था। तो ये अब जो है, ये वाला मैंगो का पेड़ मेरे हिसाब से नहीं रहा है। कोई जादू हो जाए तो पता नहीं। 5वीं चीज़ जो इस वक्त फरवरी में करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वो है फर्टिलाइजेशन, यानी खाद डालना। कैसे खाद डालनी है? पहले गुड़ाई कीजिए उस गमले, कंटेनर या क्यारी में, फिर खाद डालिए। अगर मिट्टी बहुत ऊपर तक है तो थोड़ी मिट्टी निकालिए। कॉम्पोस्ट डालनी है सबसे पहले। मैं घर में कॉम्पोस्ट बनाती हूँ। कॉम्पोस्ट आप वर्मी कॉम्पोस्ट भी खरीद सकते हैं, नीचे लिंक्स मिल जाएंगे आपको। तरह तरह की खाद आती है, आप गाय के गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, अच्छी तरह से पकी हुई खाद। सबसे पहले वो डाल दी, फिर 15-20 दिन के गैप के बाद आपको डालना है नीम केक फर्टिलाइज़र, यानी नीम की खली। उसे पानी में मिलाकर भी डाल सकते हैं, नॉर्मली भी पाउडर कर दीजिए, स्लो रिलीज होता रहेगा मिट्टी के अंदर। पानी में डालेंगे तो जल्दी पहुंच जाएगा। क्या होगा, एक तो गर्मी के लिए तैयारी हो जाएगी पौधे की, पौधा जो है वो ठंडा रहेगा, उसकी जड़ें। दूसरा, जड़ों के अंदर न्यूट्रिशन पहुंच पाएगा, पौधा अपनी जो अभी ग्रोथ टाइम आ रहा है उसके लिए तैयार हो जाएगा। तो पहले कंपोस्ट डाली, फिर 15-20 दिन के बाद हमने नीम की खली डाली, फिर 15-20 दिन के बाद 2 ऑप्शंस हैं, बोन मील डाल लीजिए या मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र डाल लीजिए। मैं बोन मील प्रेफर करती हूँ क्योंकि 1 महीने के अंदर जो है ना, बहुत सी सब्ज़ी और बाकी के पौधों के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। फ्लावरिंग जो है, फॉस्फोरस कैल्शियम दोनों रहते हैं बोन मील के अंदर, ज़्यादा देर तक
फ्लावर टिके रहते हैं, मतलब ज़्यादा हार्वेस्ट मिलता है। उसके बाद जब एक बार आपने ये काम कर दिया है, फिर आप टॉनिक्स देने शुरू कर सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र दीजिए, जो भी लिक्विड पानी है, मैंने बहुत बार कवर किए हैं, इस पर डिटेल्ड वीडियो भी है। जो फ्री के फर्टिलाइज़र हैं वो ज़रूर जो है आप डाल सकते हैं, पर इतना तो करना ही पड़ेगा, तभी आपके पौधे जो है तैयार हो जाएंगे भर गर्मी के लिए। अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे बताना है इस पौधे का नाम। ये सुंदर सुंदर सी पत्तियाँ किसकी हैं? अपना नाम और शहर साथ में लिखना और वीडियो का फीडबैक भी लिखना, तभी शाउट आउट मिलेगा, सिर्फ आंसर नहीं लिखना है। अगली चीज़ जो आपको फरवरी में करनी है वो है प्लानिंग। विजुअलाइज कीजिए और सोचिए कि आपको कहाँ क्या चाहिए। टेरेस गार्डन है तो आप कौन सी चीज़ें उगाना चाहते हैं, कितनी जगह है, क्या जगह बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो बैग्स ऐड करना चाहते हैं या कंटेनर्स लेना चाहते हैं, जगह कम करना चाहते हैं। ऐसे भी होता है, कई बार लाइफ की ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि हम कहते हैं कि बस अब मुझे ना 15 गमले ही रखने हैं, बाकी के गमले अब मुझे निकालने हैं। ये सब चीज़ों को प्लान कीजिए। इसमें 2 चॉइसेस होती हैं, 2 तरह से सोचते हैं हम। जैसे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पिछले साल मुझे बैंगन का हार्वेस्ट अच्छा मिला था, तो मैं इस साल बैंगन के ज़्यादा पौधे लगाने वाला हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैंने बैंगन और भिंडी तो काफ़ी उगा ली, अब इस साल ना मेरा फोकस रहने वाला है कद्दू पर, पंपकिन उगाना चाहता हूँ मैं और उगा के दिखाऊंगा। तो अब 2 अप्रोचेस हैं। एक है कि चलो कुछ तो ऑर्गेनिक खाने को मिल जाए, दूसरी अप्रोच है कि खाना वाना ठीक है, हम एक्सपीरियंस के लिए कुछ नया उगाना चाहते हैं। तो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आपको देखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी के पास सब चीज़ें उगाने की जगह हो। तो डिसाइड कीजिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उस चीज़ के बीज आपको अब मंगाने हैं, नहीं है आपके पास, या लोकली लेने हैं, कैसा कंटेनर चाहिए, वो सब तैयारी करनी है। लोकेशन क्या रहेगी, अगर बेलें उगानी हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, ये सब आपको सोचना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बैठिए, पेपर पेन लीजिए, उस पर लिखिए, बनाइए, ड्रॉ कीजिए, प्लान कीजिए, क्योंकि जो समर गार्डन है ना, स्प्रिंग और समर गार्डन काफ़ी लंबा चलता है, विंटर गार्डन का टाइम काफ़ी थोड़ा होता है। तो अब आप समर गार्डन जो है अपनी पसंद का सेट कर सकते हैं, ये टाइम है। नंबर 7 पर आपको करनी है सीड स्टार्टिंग, यानी बीज से सब्जियां उगानी है, फूल उगाने हैं। तो ये टाइम है। सबसे पहले तो सब्जियां उगानी है, फिर फूल उगाने हैं। सब्जियां कैसे उगानी है, कौन कौन सी उगाई जा सकती हैं, अभी पिछले फ्राइडे ही मैंने वीडियो किया था, वो देख लीजिए। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है गर्मियों की सब्जियों के ऊपर, एक एक बात कवर की है मैंने उसमें, उसे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब वो सब्जियां उगाने के लिए जो जो सप्लाईज चाहिए आपको लोकली मिल रही हैं, वेल एंड गुड। नहीं मिल रही, वीडियो के नीचे लिंक्स शेयर कर रही हूँ, ऑनलाइन मंगवा लेना। नंबर 8 वाला जो काम है वो सबके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए है जिनके पास लॉन है, यानी गार्डन है, ज़मीन पे घास लगाया है, उनके लिए है। अब ये सही टाइम है, अपने लॉन को रिवाइव कीजिए। अमृतसर में तो लॉन सर्दियों में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, उसे भी केयर की ज़रूरत होती है। अगर आपने कोई नई जगह ली थी या लॉन बना रहे हैं तो अब टाइम है लॉन ग्रास लगाने का भी, आप अब लगा सकते हैं, सही से चल जाएगा। अच्छे से पानी देना है, वीड्स निकालने हैं, खरपतवार निकाल देने हैं, ध्यान से जो छोटी छोटी गलत बूटियाँ निकल आती है ना, वो निकाल देनी है। आपको घर में बनी हुई कॉम्पोस्ट या कोई भी कॉम्पोस्ट डालिए, एप्सम सॉल्ट डालिए। एप्सम सॉल्ट जो है वो हेल्प करता है, फटाफट से लॉन को रिवाइव करवा देता है। ये सब आप करेंगे ना तो 15 दिन में आपका लॉन जो है फिर से हरा भरा हो जाएगा। ये सब काम आजकल मैं कर रही हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि स्प्रिंकलर्स लगा के पानी भी दिया जाए, क्योंकि अब आगे जो है धूप बढ़ने वाली है, उसके लिए लॉन के पास बहुत सा न्यूट्रिशन भी होना चाहिए ना, हरा होने के लिए। एक और बात का ध्यान रखना, धूप तेज़ होने वाली है, मतलब अभी जब लॉन मोइंग करनी है, मतलब लॉन को जब काटना है लॉन मोअर के साथ, बहुत नीचे तक नहीं काटना, नहीं तो जड़ों तक जो है ना धूप का असर चला जाता है और फिर जल जाता है। अब उसकी हाइट बढ़ा दीजिए थोड़ा सा काटने की।
नंबर 9 पर फरवरी बिल्कुल सही टाइम है पौधों की कटिंग्स शुरू करने के लिए भी। आप पौधों को कटिंग्स से उगाना चाहते हैं, आप कटिंग्स को पानी में शुरू करना चाहते हैं, तब भी आप इस वक्त कर सकते हैं। मॉन्स्टेरा, पोथोस, स्नेक प्लांट और भी बहुत से पौधे हैं जिन्हें आप कटिंग्स से उगा सकते हैं। जीजी भी उग जाता है, मैंने बहुत सी कटिंग्स लगाई हैं जीजी की। यहाँ ये रबर प्लांट की कटिंग है, आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल इस्टेब्लिश हो पा रही है। ये सही टाइम है, इस वक्त पौधों की कटिंग्स जो है शुरू कर लीजिए ताकि आपके पास बहुत से पौधे हो जाएं गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में मरते भी हैं, बहुत से गमले खाली भी हो जाते हैं, तो दोबारा से आप रिवाइव कर सकते हैं। अब यहाँ जीजी है, चंपा है, मधुकामिनी है। मधुकामिनी को मैं कुछ गमलों में लगाना चाहती हूँ, इसलिए ज़्यादा कटिंग्स शुरू की हैं मैंने। जीजी की कटिंग्स मुझे घर के अंदर से इतनी सारी मिल गई हैं क्योंकि सीज़न चेंज में वो गिरता है। गुलाब की कटिंग लगाने का भी ये सही टाइम है। देसी गुलाब की कटिंग भी आप लगा सकते हैं, यहाँ मैंने लगाई है। नींबू की कटिंग्स भी लगाई हैं। बरसात में भी ये सब काम किए जा सकते हैं। और एक बार अब यहाँ फाइकस की कटिंग्स हैं। एक और चीज़ जो आपको कटिंग्स वाले पॉइंट में ही याद रखनी है, गुड़हल की कटिंग भी इस वक्त लगाई जा सकती है। पूरा 1-1.5 महीना जो है आप गुड़हल जो है कटिंग से शुरू कर सकते हैं। गुड़हल यानी हिबिस्कस, तो उससे भी आप 1 से ज़्यादा पौधे बना लीजिए। नंबर 10 टास्क, छत पे कुछ रिपेयर करवाना था, पेंटिंग करवानी है, गमलों की पेंटिंग करवानी है, दीवारें पेंट करवानी है अपने प्लांट्स वाले एरिया में। फरवरी मार्च मिड तक बहुत अच्छा टाइम है ये काम करवाने का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वाली दीवार भी पेंट होनी है, मैं भी इसी टाइम के अराउंड करवाऊंगी क्योंकि ये दीवारें गीली भी थी। अभी भी ये वाली दीवार नीचे से थोड़ी थोड़ी गीली है, फ्रेश वॉल्स हैं, इसलिए हम इंतज़ार भी कर रहे थे। ये वाली दीवार सूख गई थी इसलिए इस पर पेंट करवा लिया। तो अभी कुछ भी रिपेयर वर्क करवाना है अब करवा लीजिए। इसके बाद जो है गर्मियों में पौधों में इतनी ग्रोथ होती है कि उन्हें हिलाना मुश्किल हो जाता है। सही टाइम है, कुछ भी प्लानिंग है घर पे बात कीजिए और करवा लीजिए फटाफट। अगला काम ये है कि आपको गार्डनिंग का कुछ भी सामान लेना है ना, वो भी प्लान कर लीजिए। शॉपिंग करने का ये सही टाइम है। बहुत सी सेल्स निकलती हैं, स्प्रिंग सेल, अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट्स चलेंगे। ज़रूरी नहीं है प्लांट्स की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि प्रूनर चाहिए, ग्रीन नेट चाहिए, कुछ और जो है नेट्स चाहिए, या गार्डनिंग के कुछ गमले चाहिए, ऐसी सप्लाईज, स्प्रेयर चाहिए, वाटरिंग कैन चाहिए, ड्रिप इरिगेशन किट चाहिए। देखो हो सकता है अभी आपको लग रहा नहीं चाहिए, लेकिन भर गर्मी आते ही ना जान निकल जाएगी पौधों को पानी देने में, तो वो चीज़ मंगा लो, ड्रिप इरिगेशन किट को इंस्टॉल कर लो। गर्मी में जब बहुत धूप में बैठ के इंस्टॉल करोगे तब मुश्किल आएगी। अभी मौसम अच्छा है ना, तो आप वो भी कर सकते हो। इसलिए ध्यान रखो कि डिस्काउंट्स क्या चल रहे हैं, कब ऑफर्स आ रही हैं। नॉर्मली मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर करते रहूँ। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, गेट माई हार्वेस्ट व्हाट्सएप चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। उसमें अपडेट्स ज़्यादा रेगुलरली आती हैं क्योंकि यूट्यूब पे स्टोरीज़ नहीं शेयर हो सकती ना, इसलिए आप उसे ज्वाइन कर लो। मैं भी इन्फॉर्म करती रहूँगी जैसे जैसे मुझे डील्स मिलेंगी। मन हो तो खरीद लो। फाइनल काम जो आपको फरवरी में करना है वो ये है कि नेट फिक्स कीजिए, ट्रेलीज फिक्स कीजिए, कोई भी सपोर्ट देनी है क्योंकि गर्मी में सबसे ज़्यादा बेल वाली सब्जियां उगती हैं, करेले, खीरे, वो सब बेलें जो है कैसे सपोर्ट करनी है उसकी प्लानिंग कीजिए। आपको कोई बैम्बू स्टिक्स लेनी है वो कीजिए, ऑनलाइन कोई नेट्स ऑर्डर करना चाहते हैं वो भी काम कीजिए। वैसे मेरा जो ये नेट है ना, ये करेले का नेट है, करेला इस पर मैं चढ़ाती हूँ और ये पिछले 6 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी हार्डी है ये वाला, तो ऐसा कुछ ऑर्डर भी कर सकते हैं। छत पर भी आप ऐसा सेटअप कर सकते हैं जिससे कि बेल वाली सब्जियां जो हैं आप उगा सकें। पिछला वीडियो था समर गार्डनिंग का वीडियो, उसमें जो सवाल पूछा था उसका जवाब है ओकरा। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। रजनीत कौर पंजाब से, तानिया वेस्ट बंगाल से, सिमरन पंजाब से, फैज़ान कर्नाटका से, प्रियंका बिहार से, तनु शर्मा राजस्थान से, मौसमी असम से, बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप भी मेरी तरह यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गार्डनिंग का मज़ा मिल पाए तो मेरे वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर कीजिए। जाते जाते यही कहना चाहती हूँ कि अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में की जाती है। मुरझाते नहीं हैं तो फोलिएज प्लांट्स ही रहते हैं, उनमें फूल या फल तो नहीं आते ना। इसलिए अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी की तपिश यानी चैलेंजेस को सहना सीखिए,
उनसे घबराइए मत, तभी आपको भी उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा रिटर्न में। समझ गए ना? अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। यहाँ कुछ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। बाय बाय।